तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे परासरण दाब के बारे में। मैंने आपको परासरण बता दिया था कि क्या होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि विलायक जो होता है वो आपका क्या होता है, अर्ध परागमय झिल्ली के से मतलब पार निकल जाता है। और वही क्या कहलाता है, उसका जो अणु होते हैं, उसमें जो विलायक के जो अणु होते हैं यानी जो विलायक के जो कण होते हैं उनका स्वतः प्रवाह होता है, यही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, परासरण दाब के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों देखिए, वैसे तो इसका जो भी डायग्राम बनता है उसे आप अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ पहले वो देखिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि परासरण दाब के बारे में, तो हम परासरण दाब को समझेंगे, फिर मैं बताऊंगा कि ये कितने प्रकार का होता है, कैसे करके क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों परासरण दाब। परासरण दाब, तो दोस्तों मैं बता दूं, देखिए दाब को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, प्रेशर बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए, मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये अर्ध पराग में मैंने झिल्ली बनाई। ठीक है, ये मैंने अर्ध पराग में झिल्ली बनाई। अब देखो एक बात बताओ, ये कोई मैंने बीकर लिया, ठीक है, ये बीकर है और ये उसमें अर्ध पराग में झिल्ली है। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैंने यहाँ से क्या किया, इसमें कोई विलयन डाला। अब विलयन डाला तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने कोई विलयन डाला। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि विलयन में क्या होगा, विलय प्लस विलायक होगा। ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है, जो ये विलायक है सबसे पहले ये क्या होगा, ये अर्ध परागमय झिल्ली में प्रवेश करेगा। तो प्रवेश करेगा तो इसके कण कुछ इस प्रकार से होंगे, कुछ इस प्रकार से इसके कण क्या होंगे, अर्ध परागमय झिल्ली में आ जाएंगे। यानी कि ये, अब देखो दोस्तों, जब हम इस विलयन को इस में बीकर में डालते हैं तो ये अर्ध परागमय झिल्ली के द्वारा पहले अर्ध परागमय झिल्ली में प्रवेश करते हैं। तो प्रवेश करने के लिए इन पे जो दाब लगता है वो कहलाता है अंतःपरासरण। ठीक है, अंतःपरासरण कहलाता है। मतलब ये क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, ये तो क्या हुआ, अंतःपरासरण करने के लिए क्या होता है, जब अर्ध परागमय झिल्ली में जो विलायक होता है वो प्रवेश करता है तो ये होता है अंतःपरासरण। और जब बाह्य परासरण होता है, यानी कि जब ये प्रवेश कर जाता है, तो इसमें मैंने बताया था कि आपको अर्ध परागमय झिल्ली में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र टाइप के होते हैं जिनसे केवल विलायक के कण पार हो पाते हैं। तो जब ये कण पार हो जाते हैं, मतलब पार होके यहाँ पे आ जाते हैं, ऐसे करके इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये कौन सा परासरण हो जाता है, फिर ये बाह्य परासरण हो जाता है। तो सबसे पहले बात आपको क्या समझनी है कि परासरण आपका दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है आपका बाह्य परासरण, ठीक है, बाह्य परासरण, और दूसरा क्या होता है, अंतःपरासरण। मैंने दोनों बातें आपको समझा दी हैं ये क्या होते हैं, तो आप इनको जरा ध्यान से एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा कैसे भी करके। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परासरण दाब क्या होता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि जब इसके कणु जो कण होते हैं, इसके मतलब आपके विलायक के जो कण होते हैं, ये जब अर्ध परागमय झिल्ली में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक कण पर एक दाब लगता है, यानी प्रेशर के कारण प्रत्येक कण क्या होता है, कंपन करता है, और कंपन करके अर्ध परागमय झिल्ली से क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी अर्ध परागमय झिल्ली से बाहर निकल जाता है। अब ये जो दाब इनके बीच लगता है, दो कणों के मध्य जो दाब इसमें लगता है वही क्या कहलाता है, बाह्य दाब कहलाता है। ठीक है, तो वही परासरण दाब, अब देखिए वही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब ये परासरण दाब आपका क्या होता है भैया, दो प्रकार का होता है। ठीक है, वैसे तो कई प्रकार का होता है, तो आपको एक ही बताना है मुझे, वो है बाह्य दाब, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि अर्ध परागमय झिल्ली से विलायक के कण पार निकलते हैं तो उनमें जो कणों पे जो दाब लगता है कणों के मध्य, वह क्या कहलाता है, बाह्य परासरण दाब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, देखिए ऐसे मैंने बता दिया आपको, बाह्य दाब के बारे में बताया मैंने, किसके बारे में बताया, अभी बाह्य दाब के बारे में, इस चीज़ के बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका उदाहरण देखो दोस्तों। उदाहरण समझने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ये क्या है, ये मेरी आर्ट उतनी अच्छी नहीं है तो आर्ट पे ज़रा ध्यान नहीं देना ज़्यादा। ये मैंने क्या बनाया है, ये क्या बनाया मैंने। अब आप बोलोगे ये भैया आर्ट कहाँ से घुसेड़ दी इसमें, आप ये आर्ट को इसमें क्यों ला रहे हो बीच में, तो मुझे इसकी ज़रूरत है। अगर मैं आपको सामने लिख दूं कि मैं क्या करूं, अंगूर को सांद्र NaCl के विलयन में डाल दूं, NaCl के विलयन में डाल दूं, अगर मैं अंगूर को सांद्र NaCl के विलयन में डाल दूं तो ये सिकुड़ जाता है,
जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगा क्योंकि आप ये चीज़ें देखते हो, ऐसा होता है आपके साथ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल अब मैंने क्या किया, मान लो ये वाला अंगूर मैंने तोड़ लिया। तोड़ने के बाद इसका कुछ इस प्रकार का शेप हमें प्राप्त हो जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से हमें अंगूर प्राप्त हो जाएगा। अब इस अंगूर को उठा के मैंने क्या किया, ये कोई बीकर लिया, इसमें NaCl का मैंने क्या किया, विलयन लिया। NaCl का, ये NaCl का सांद्र विलयन है। सांद्र विलयन का मतलब जानते हो दोस्तों? सांद्र विलयन का मतलब होता है जिसमें क्या होगी, आपकी विलय की मात्रा ज़्यादा होगी और विलायक की मात्रा कम होगी। तो ये सांद्र NaCl मैंने इसमें ले लिया। अब सांद्र NaCl लिया और ये वाला जो अंगूर है ना दोस्तों, ये वाला अंगूर हमने इसमें डाल दिया, यानी कि ये अंगूर कहाँ डाल दिया, NaCl के विलयन में डाल दिया। अब NaCl के विलयन में डालने के बाद जब हम इसे कुछ देर बाद देखेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। यानी कि इसमें अब देखो अंगूर है दोस्तों, अंगूर में आप अच्छी तरीके से आपने खाए होंगे, आपको पता होगा कि अंगूर में क्या होता है, रस होता है। वो रस जो होता है वही दोस्तों क्या होता है, विलायक होता है। क्या होता है, जो रस होता है उसमें वही क्या होता है, विलायक होता है। अब दोस्तों जब हम इसको इसमें डालते हैं तो अर्धपरागमय झिल्ली से क्या होता है, अंगूर में जो विलायक उपस्थित होता है उसके जो कण होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वह सिकुड़ के क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। अंगूर क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। ठीक है दोस्तों। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको क्या बन जाता है, किशमिश बन जाता है। तो ये क्या हुआ, इसमें से क्या हुआ, इसमें से विलायक निकला। यानी कि निकलने के लिए मैंने आपको बताया इसमें बाह्य दाब लगेगा और ये आपका परासरण कैसा होगा, परासरण कैसा होगा, बाह्य परासरण होगा, बाह्य इसमें दाब लगेगा। ठीक है। अंतः परासरण के लिए क्या होता है, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता है। हम किशमिश को अब देखिए, मान लीजिए ये हमें किशमिश जो प्राप्त हुई, इसको उठा के हम क्या करें, इसी किशमिश को उठा के अब ये सुकड़ा हुआ मैंने बना लिया ऐसे करके। किशमिश बिल्कुल इस टाइप की दिखती है, थोड़ा थोड़ा, मेरी आर्ट ज़्यादा अच्छी नहीं है, आर्ट पे ध्यान मत दो। ये किशमिश कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब मैंने इसको बीकर लिया, बीकर में क्या किया, मैंने जल ले लिया और ये शुद्ध H2O है, ये बात ध्यान रखना। ये कैसा है, शुद्ध जल है, शुद्ध जल है। ठीक है, शुद्ध जल है। अब मैंने इस किशमिश को उठा के शुद्ध जल में रख दिया। दोस्तों शुद्ध जल में रखने के बाद ये क्या होगा, क्योंकि इसमें विलायक नहीं है, इसमें केवल विलय है, क्योंकि इसमें रस होता ही नहीं है। किशमिश आप अच्छी तरीके से जानते होगे, खाए होगा, ड्राई फ्रूट होता है ये। ठीक है। तो इसमें जब विलायक है नहीं तो ऑलरेडी जब हम इसको इसमें डालेंगे तो ये जो विलायक होगा यहाँ पे, क्योंकि शुद्ध जल है, जल एक विलायक होता है, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो जैसे ही हम इसको इसमें रखेंगे बीकर में, ये जो होगा कुछ देर के बाद इसमें क्या होगा, जो इसमें अर्धपरागमय झिल्ली, इसमें जो कण होंगे शुद्ध जल यानी विलायक के कण क्या होंगे, इस किशमिश में अंदर आ जाएंगे और आपने देखा होगा कि ये किशमिश जो होगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। यानी कि अब देखो फूलने का रीज़न क्या है, फूलने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें जो विलायक के कण हैं वो इस किशमिश में प्रवेश कर जाते हैं, और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो कैसा दाब होता है, अंतः दाब होता है, और अंतः ही क्या होता है, परासरण होता है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में यही बताना था। मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से कि परासरण दाब क्या होता है। उसके बाद मैंने परासरण के प्रकार भी आपको बता दिए। ठीक है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण दोनों में देखिए, जब अंतः परासरण होगा तो अंतः दाब लगेगा और जब बाह्य परासरण होगा तो बाह्य दाब लगेगा। ये बात मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।